बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस नए सबक में नून फैमिली के एक मेंबर नून गुन्ना से आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं। नून गुन्ना क्या है? दरअसल ये नून ही है, लेकिन इसमें हम डॉट नहीं लगाते हैं। नून विदाउट डॉट, नून गुन्ना। इसकी कुछ छोटी मोटी पहचान हम लोग देख लेते हैं। वह नून जो नाक में बोला जाता है या नाक से बोला जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक लफ्ज़ आधी लिखते हैं तो आधी में नून की आवाज़ आप नहीं रही है, ठीक। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा हम ट्विस्ट करके आंधी बोलते हैं अगर, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आ की आवाज़ निकल रही है, ये आ के बाद जो अनुस्वार आया है ये नाक से बोला जा रहा है। उर्दू में उसके लिए नून गुन्ना का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया आंधी, तो नाक से बोला जाएगा नून गुन्ना। दूसरी चीज़ कि नून गुन्ना में हरकत नहीं होती है, ये बग़ैर हरकत के होता है। हरकत क्या है? किसी लेटर पे जब हम ज़बर ज़ेर पेश तशदीद वगैरह डाल देते हैं तो उसमें हरकत पैदा होती है। जैसे अगर हम लफ्ज़ हरकत को ही ले अगर, तो हे पर ज़बर है, मतलब हे में हरकत है, लेकिन रे पे हरकत नहीं है क्योंकि रे पे जज़्म है। तो इसी तरह से नून गुन्ना भी बग़ैर हरकत के ही लिखा जाता है, बोला जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक लफ्ज़ हमने लिया है ऊनट, तो यहाँ पे जो न है इसमें हरकत है क्योंकि नून पर ज़बर है, ऊनट हो गया। लेकिन यहाँ पे ऊँट में देख रहे हैं कि नून की आवाज़ निकल रही है और नून में कोई मूवमेंट नहीं है क्योंकि नून को हम टे से मिलाकर नहीं लिख रहे हैं। तो ये जो नून है यहाँ पे, ये नून गुन्ना है, ऊँट होगा यहाँ पे। तो ये हरकत नहीं होता है इसमें नून गुन्ना में। तीसरी चीज़ कि नून गुन्ना को जब अलहदा लिखा जाता है तो इसमें नुक्ता नहीं लिखते हैं। जैसे माँ, तो माँ में हमने नून गुन्ना का इस्तेमाल किया है और इसमें नुक्ता का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मान लिखेंगे तो ये नून गुन्ना है ही नहीं, ये नून है, इसमें हम नुक्ता का इस्तेमाल करेंगे। तो इससे एक बात ये पता चलती है कि जब नून गुन्ना को हम किसी लफ्ज़ के बीच में लिखेंगे तो उसमें हम डॉट का इस्तेमाल करेंगे, और अलहदा लिखेंगे तो इसमें हम डॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब कुछ अल्फाज से हम नून गुन्ना का इस्तेमाल करना सीखते हैं। आंधी लिखना है तो आ लिखेंगे पहले हम, ये हो गया आ, ठीक है, ये नून गुन्ना है। फिर धी, तो धा लिख करके इसमें हम ये लगा देंगे, ज़ेर है यहाँ पे, तो ये हो गया आंधी। अब इसे जब हम मिलाएंगे तो ये जो नून गुन्ना का एलोग्राफ वैसा ही होता है, छोटी शक्ल वैसी होती है जिससे नून की होती है। तो नून गुन्ना का की छोटी शक्ल ऐसे होगी, है ना। अब हम इसे जब मिलाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आंधी। अब यहाँ पे इसे हम आंधी नहीं पढ़ेंगे, आंधी पढ़ेंगे, क्योंकि आंधी करके कोई लफ्ज़ ही नहीं होता है उर्दू में या हिंदी में। लेकिन इसे हम लिखने में नून से अलग करने के लिए इस नून गुन्ना के ऊपर एक छोटा सा और नून विदाउट डॉट नून गुन्ना ही डाल देते हैं, और ये इसे लगता है कि ये नून गुन्ना है। ये हो गया आंधी। आँख, आ लिखेंगे पहले, आ नून गुन्ना के साथ, फिर खे लिखेंगे, और इसे जब मिलाएंगे तो इसकी शक्ल नून गुन्ना की शक्ल कैसे होगी, इस तरह से होगी ये। और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इस पर छोटा सा नून गुन्ना डाल देंगे, ये हो गया आँख। अंगूठी, तो अब तक हम ये समझ रहे हैं कि हिंदी में जो अनुस्वार होता है उर्दू में एक्चुअली वही नून गुन्ना है। अंग लिखे पहले, प्लस गू, उसके बाद ठी लिखिए। अब इसे जब हम मिला कर लिखेंगे तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो जाएगी, और यहाँ पर नून गुन्ना के ऊपर एक छोटा सा नून गुन्ना दे देंगे। यहाँ पर नून पे डॉट है, लेकिन ये इसे हम अनगूठी नहीं पढ़ के अंगूठी पढ़ेंगे। ईंट, ई, फारसी में ई एक लफ्ज़ है, ई प्लस ए, तो ये का एलोग्राफ हो गया, ये नून गुन्ना का एलोग्राफ हो गया, ये टे हो गया। ज़ेर है यहाँ,
यहाँ पर हम निशान दे देते हैं। चांद, तो पहले चांद लिखें प्लस दाल, ये हो गया चांद। एक चीज़ आपने गौर किया, अनुस्वार का जो निशान होता है, अगर अनुस्वार में से डॉट हटा दें तो ये जो है नून गुन्ना जैसा ही इसका भी सिंबल है जैसा उर्दू में है। जंगल, जंग लिखे पहले, फिर गल। आपको याद होगा कि जब हम गाफ लिखते हैं तो गाफ ऐसे लिखा जाता है और उसकी छोटी शक्ल भी ऐसे ही होती है, लेकिन जब लाम के साथ हम काफ या गाफ को मिलाते हैं तो उसकी शक्ल कुछ थोड़ी सी तब्दील हो जाती है, इस तरह से हो जाती है। इसे लिखिए जंगल। क्या आप मंगल लिख सकते हैं? जीम की जगह मीम लगा दीजिए, ये हो जाएगा मंगल। और दंगल, ये तो लिखना और भी आसान है, मीम की जगह दाल लिखेंगे, लेकिन दाल पे हम रुक क्यों गए? क्योंकि दाल के बाद हम नून को यानी नून गुन्ना को मिला नहीं सकते हैं, तो हमें इसे अलग लिखना पड़ेगा। ये हो गया दंगल। होंठ लिखना है हमें, तो हो लिखना हमें आता है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसमें अब टे मिला देंगे तो ये हो गया हो और नून गुन्ना और इसमें टे, होंठ। बंगाल, बंग लिखे पहले प्लस गा, अलिफ में और लाम में जब गाफ या काफ मिलता है तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाती है, लाम। फिल वक्त हम ये नून गुन्ना के ऊपर नून गुन्ना का निशान देंगे। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि नून गुन्ना जब किसी लफ्ज़ के आखिर में आता है यानी अलग लिखते हैं तो उसे हम उसमें नुक्ता नहीं लगाते हैं। जैसे माँ, तो माँ और नून गुन्ना माँ हो गया। वहाँ, तो व यानी ज़बर हा और नून गुन्ना, तो वहाँ। इस तरह से जहाँ, तो जहाँ में जीम तो ऐसे होता है, ये एलोग्राफ हो गया जहाँ। और हे का एलोग्राफ कैसे होता है? कुछ इस तरह का, इसमें अलिफ मिला देंगे, ये हो जाएगा जहाँ। यहाँ पे नून गुन्ना अलहदा लिखा गया है, बीच में भी अगर आगे किसी लफ्ज़ के अलहदा है तो वहाँ भी हम डॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे जाऊँगा, तो जाऊँ हो गया, यहाँ पर गा लिख दीजिए, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे डॉट का। लेकिन जाऊँगा अगर साथ लिखेंगे नून को मिला के गाफ में, तो यहाँ पे हमें निशान देना पड़ेगा, ये हो गया जाऊँगा। कहाँ, कहाँ, तो काफ हे अलिफ कहा और नून गुन्ना हो गया तो कहाँ। या हाँ, तो ये हे अलिफ। मैंने बताया था आप लोगों को बहुत पहले कि बे ग्रुप, नून ग्रुप, ये ग्रुप के एलोग्राफ जो होते हैं तीन तरह से लिखे जाते हैं। एक निशान ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। इसमें डॉट दे करके या सिंबल दे करके हम इसे पहचानते हैं कि ये बे है या नून है या पे है या टे है। मैं, अगर मैं लिखना है हमें तो ये मैं होता है ना, मैं माने शराब होता है। उसके बाद नून गुन्ना मिला देंगे तो ये हो जाएगा मैं। मैं लिखना है मैं, तो मैं में भी ऐसे लिखेंगे, ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे मीम के नीचे ज़ेर होता है। तो मैं जब लिखेंगे मैं तो लिखेंगे ऐसे ही, लेकिन मीम के नीचे ज़ेर होता है, यहाँ पर ज़ेर देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया मैं। है कैसे लिखेंगे? है हो गया और नून गुन्ना देंगे, हैं हो जाएगा ये। हे का लटकन दे दिया यहाँ पे। हाँ, अगर हमें हा लिखना है तो ये हो गया हा, लेकिन अगर नून गुन्ना मिला देंगे तो ये हो जाएगा हाँ। इसी तरह से हूँ, ये हो गया सिंपली हूँ, और नून गुन्ना मिला देंगे तो ये हो जाएगा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अब हम कुछ चरिंदों परिंदों की आवाज़ देखते हैं कि जब उनकी आवाज़ हम लिखते हैं तो उसमें नून गुन्ना का इस्तेमाल होता है। परिंदा कहते हैं
जिससे पर होता है उड़ने वाले और चरिंदा होते हैं जो चढ़ते हैं। जैसे हमें टे लिखना है तो टे कैसे लिखेंगे, ये तो टे हो गया, टे लिखेंगे कैसे, ये टे हो गया है ना, ये लगा देंगे और नून गुन्ना मिला देंगे तो ये हो जाएगा टें। इसे आप 3 दफ़ा लिखें, 4 दफ़ा लिखें, 10 दफ़ा लिखें, टे 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 हो जाएगा ये। इसी तरह से भेड़ की आवाज़ होती है वो भे भे होती है, तो भे लिखा तो ऐसे जाता है, लेकिन जब इसे हम ये मिला देंगे तो ये भी भे ही होगा ना, ठीक है। अब इसमें नून गुन्ना मिला देंगे तो ये हो जाएगा भें। बकरी की आवाज़ में होती है, तो मैंने पीछे लिखा बताया है आप लोगों को, ये में ऐसे लिख दीजिए। और मुर्गे की आवाज़ कुकड़ू कूँ होती है, तो यहाँ पे एक्चुअली अनुस्वार है, तो कुक, काफ में सिर्फ काफ मिल जाएगा, कुक, ड़ा हो गया, वाव, रू और नून गुन्ना मिलाने से हो जाएगा रू, कुकड़ू। और कूँ, तो कू लिख करके नून गुन्ना मिला देंगे, ये हो गया कुकड़ू कूँ। और चिड़िया करती चूँ चूँ, तो चू अगर लिखना है हमें तो सिर्फ चे में वाव मिला देंगे, ये पेश हो जाता है चू। चूँ लिखने के लिए हमें इसमें नून गुन्ना लिखना पड़ेगा, ये चूँ हो गया। उर्दू में एक लफ्ज़ चूँके होता है, इसे हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर नून गुन्ना में डॉट देंगे या नहीं देंगे, देंगे, क्योंकि ये मिला करके बीच में इसका इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर हम एक छोटा सा साइन दे देंगे नून गुन्ना का, तो ये हो गया चूँके। अब ये आप लोगों का होमवर्क है, नून गुन्ना आपको जो खाली बॉक्स है इसमें आपको नून गुन्ना लिखना है। कैसे लिखना है नून गुन्ना, सिंपली ये नून लिख देना है, इसमें डॉट नहीं देना, ये नून गुन्ना हो गया। अब ये जो एक नया लफ्ज़ बन गया अलिफ ये नून गुन्ना टे, तो जो लफ्ज़ बना है उस लफ्ज़ को यहाँ पर लिखना है, सेम यहाँ इसी तरह से यहाँ। और ये 3 और है, इसमें भी आपको नून गुन्ना ही लिखना है। और मेरा ईमेल आईडी आप लोगों को पता ही है, उस पर आप लोग भेज दें अपने होमवर्क को। और इंशाअल्लाह अगला सबक हमारा हमज़ा से मुताल्लिक़ होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, तो जुड़े रहें मेरे साथ। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।